फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। कहता है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। फर्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो आपको उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो आपको मेरठ में 1857 विद्रोह का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिग्मिनस किस में पाया जाता है? तो लिग्मिनस आपको दाल में पाया जाता है लिग्मिनस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आपको विजयनगर साम्राज्य का हरिहर एवं बुका विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक का लेखक कौन थे? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक का लेखक कौन थे? इसका आंसर है अरुंधति राय। आपको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो आपको 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? तो लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितने माह का होता है? तो आपको 6 माह का अंतर होता है। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना? 6 माह का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना होता है? भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना होता है? तो आपको 6100 किलोमीटर होता है। कितना? 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध आपको खेल से है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पुस्तक गोदान का लेखक कौन है? तो पुस्तक गोदान का लेखक आपको प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वेलिंगटन। कहता है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध आपको नौकायान से है। किससे? नौकायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या आपको 11 है। कितना है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो एपिडोज ऊतक में होता है। किसमें? एपिडोज ऊतक में मानव शरीर में वसा का संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1857 कहता है 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको वीडी सावरकर है। कौन है? वीडी सावरकर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? कहता अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन आपको 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब? अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कापाट का मुख्यालय कहाँ है? कहता है कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो कपाट का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है, कपाट का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आपको बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं राजगद्दी पर आपको 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? तो 1530 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आपको आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? कहता है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आपको सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपको बुध है। कौन सा है? बुध है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको सितंबर 2005 में पारित किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कितना? सितंबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको मेरा संघर्ष है शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 6 है, रबर उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य कौन सा है? रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य आपको रबर उत्पादन में केरल है। कौन है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो आपको 111 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, द्वीपीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीपीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको द्वीपीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? कहता है भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो भारतीय ध्वज का निर्माता आपको पिंगली वेंकैया है। कौन है? पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 2 है, तंबाकू
निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक आपको नर्म लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस कब आए? महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो आपको 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई है? तो आपको विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुआ है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो आपको 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लेंस की क्षमता, कहता है लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है? तो आपको डायोप्टर से मापा जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या आपको 1028 है, सूक्तों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो आपको गुरु अंगद ने किए थे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? कोपा कप अमेरिका का संबंध किससे है? तो आपको किस खेल से संबंधित है कोपा कप? तो आपको फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहते हैं। आपको कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपको खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपको मत्स्य उद्योग से है। किससे है? मत्स्य उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को आपको शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकार आपको 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता आपको मनु को माना जाता है। किसे? मनु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग, कहता है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है?
एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो आपको रुड़की उत्तराखंड राज्य में है, जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया? कहता है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो आपको मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव। इसने मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपको, स्वतंत्र भारत। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं या? कहता है परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं यह है? तो आपको यह पॉली और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या है? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 52 क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, परमाणु की। कहता है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण क्या है? परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला मूल कण क्या है? तो आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कहता कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 6 है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होता है? तो आपको कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? कहता है किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो आपको 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या कितना है? कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। कहता है न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, वो आपको न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, चलन बैंड। कहता है चलन बैंड या इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, क्यों? कहता है चलन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, क्यों? तो उनकी टक्कर कम बार होती है, इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आपको 2882 है, 2882 है। आपको परमाणु क्रमांक 20 के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। कहता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, उसके किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपको निर्भर करता है। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों, कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच के अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न या अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व अस्तानाग्र की कोशिका है। तथा नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व अस्तानाग्र की कोशिका है। तो कैसी कोशिका है, तो लोहित कोशिका। कैसी, लोहित कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या से आपको नियंत्रित होता है। किसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो तय करता है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु अपचक्रण होता है। कहता है किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्राचक्रण होता है। क्यों होता है, तो न्यूट्रॉनों से होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, 106 तत्व की खोज किसने किया है। कहता है कि आपको 106 तत्व की खोज किसने किया है, तो सी बॉर्ग ने 106 तत्वों की खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, पदार्थ परमाणु सिद्धांत किसने, कहता पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। कहता है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो आपको डी ब्लॉक से संबंधित। किससे, डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, 68 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तथा निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉन संख्या की अधिकतम संख्या जो एम सेल में मौजूद में रह सकती है, तो आपको 18 रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, मोमबत्ती को जलना, तथा मोमबत्ती का जलना दहन है, कैसा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती को जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तत्वों, विभिन्न तत्वों के परमाणु होता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होता है, तो भिन्न भिन्न परमाणु होता है, भिन्न भिन्न परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या के भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ऑक्सीजन गुण में 2 परमाणु किसे बद्ध होते हैं। कहता है एक ऑक्सीजन अणु के दो परमाणु किसे बंधन होते हैं, तो 2 आबाद होते हैं, 2 अबंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, न्यूक्लियॉन को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है। न्यूक्लियॉन को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वार्क को मिश्रण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय एशिया है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो आपको एशिया है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% में है। कितना, एशिया है जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% में है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है,
तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपको है आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आपको आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो आपको प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? कहता है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर आपको दक्षिणी चीन सागर। कौन है? दक्षिणी चीन सागर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन है? कहता है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी खाड़ी आपको मैक्सिको की खाड़ी है। कौन है? मैक्सिको की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन है? तो आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है, जो 6650 किलोमीटर लंबी है। कितना? 6650 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन है? तथा विश्व का सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन है? तो आपको अमेजन नदी है। कौन है? अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपको मेडीरा है, जो अमेजन की सहायक नदी। कौन है? मेडीरा, जो अमेजन की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन है? तो विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी आपको राइन नदी। कौन है? राइन नदी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व का सबसे बड़ी नहर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ी नहर कौन है? तो आपको स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर आपको स्वेज नहर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कौन है? विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कौन है? तो आपको कील नहर है। कौन है? कील नहर है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय कौन है? तो आपको नदी द्वीपीय है माजुली है, जो भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है माजुली, भारत में। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश आपको रूस है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा देश आपको वेटिकन सिटी है, जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी, जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? अतः विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? तो आपको भारत है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन है? विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो आपको कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन है? कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, विश्व का सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन है? विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन है? चीन है,
तो 13 देशों के साथ सीमा है चीन का। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो आपको सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो आपको माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो आपको एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो आपको पामीर का पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन है? तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश अल्जीरिया है जो लीबिया में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बोस्ताक अंटार्कटिका है। बोस्ताक का अंटार्कटिका है विश्व का सबसे ठंडा स्थान। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? कहता है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल चिली में है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली में। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो आपको ग्वायरा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ग्वायरा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात आपको खोन जलप्रपात है। खोन जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 है कि विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो आपको कैस्पियन सागर है। विश्व के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन है? कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन है? विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी का झील कौन है? तो लेक सुपिरियर झील है। आपको विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी का झील लेक सुपिरियर। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? तो गहरी झील आपको हो जाएगा बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो आपको टिटिकाका झील है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बोल्गा झील कौन है? बोल्गा झील है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको सुंदरवन का डेल्टा है। कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 111 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपको महाभारत है। कौन है? महाभारत है।
क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। कौन है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क है, जो दक्षिणी अफ्रीका का है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच आपको शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी आपको हमिंग बर्ड है। कौन है? हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी आपको नीली व्हेल है। क्वेश्चन में 117 देखेंगे, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर आपको अंकोर वाट का मंदिर है। कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया है? तो उलन बटोर में लगाया गया है, मंगोलिया में लगाया गया। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलन बटोर मंगोलिया में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंचा मीनार कौन है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार आपको कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर तो आपको है द ग्रेट घंटाघर है। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। कौन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन है? तो आपको अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। कौन है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो आपको जामा मस्जिद दिल्ली का है, जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ऊंची मस्जिद कौन है? विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? तो आपको सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा का है, जो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। कौन? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा का है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च आपको है वेसिलिका ऑफ द सेंट पीटर का है। ऑफ सेंट पीटर है, जो वेटिकन सिटी में है, जो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? विश्व का सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है? तो आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो रूस में पड़ता है। ट्रांस साइबेरियन लाइन जो रूस में है। क्वेश्चन में 127 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो आपको सिकन रेलवे सुरंग जापान का। कौन है? सिकन रेलवे सुरंग जापान का है, जो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो आपको खड़गपुर का है, जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।
जो 833 मीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो आपको ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 है, विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन है? विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन है? तो आपको शिकागो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो आपको किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद का है जो सऊदी अरब में है। रियाद सऊदी अरब, किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको न्यूयॉर्क का बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध आपको कौन है? तो आपको हीराकुंड बांध उड़ीसा का है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध आपको रेगुनस्की है जो ताजिकिस्तान में है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क कौन है? तो लेह मनाली मार्ग है जो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? तो आपको महात्मा गांधी सेतु पटना है, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल पटना का है। क्वेश्चन नंबर 137 है, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग आपको ट्रांस कैनेडियन मार्ग है, राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो आपको माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। क्वेश्चन नंबर 139 है, विश्व का सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन है? विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन है? तो आपको भारतीय रेलवे कौन है? भारतीय रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, 40 है कि विश्व में, क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन है? विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन है? तो चैल हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट मैदान है। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? तो आपको कांग्रेस पुस्तकालय लंदन का है, कांग्रेस पुस्तकालय लंदन का है। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय आपको है ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन का, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 है कि विश्व का सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन है? विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन है? आपको कौन है? पेंटागन का इमारत है यूएसए में, जो विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत है। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है? कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है? तो आपको 6 महीने के लिए लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको नाग दशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 146 है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपको प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। विश्व की रोटी का टोकरी का क्षेत्र कहा जाता है प्रेरी क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 147 है, पानी की प्रवाह का मापक यंत्र क्या है? पानी के प्रवाह का मापक यंत्र क्या है? तो आपको क्यूसेक है। पानी की प्रवाह का मापक यंत्र क्या है? क्यूसेक है। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। 48 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 149 है, सुंदरवन का जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैग्रोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्रोवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम आपको एसिटिक है। एसिटिक है सिरके का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? तो आपको किसका प्रकाशन है? तो यूनिसेफ का प्रकाशन है। किसका? यूनिसेफ का। क्वेश्चन नंबर 153 है, भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? भटकल पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपको कहाँ स्थित है? तो आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 155 है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो आपको बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो आपको जापान से है आइनू जनजाति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 157 है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको 1970 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 158 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? रक्त में मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को क्या कहते हैं? तो आपको एस्कीमिया कहते हैं। एस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कहता है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको माइकल दी बैकी ने किया था। किसने? माइकल दी बैकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे। मानव में कुल रक्त आयतन लगभग कितना प्रतिशत होता है? कहता है मानव में कुल रक्त आयतन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है तो आपको 55% होता है। कितना? 55% होता है। 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कहता है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन में 162 देखेंगे। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक कहते हैं। क्वेश्चन में 163 है, किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का
रोग होता है? कहता है किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? आपको कैडमियम के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है। क्वेश्चन में 164 देखेंगे। 64 है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो आपको मकराना का तट है। समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकराना का तट। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकराना का तट। क्वेश्चन नंबर 165 है, विलियम जोन्स ट्रॉफी। विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 167 है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 12 है। कितना है? 12 है। क्वेश्चन में 168 देखेंगे, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष आपको कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। क्वेश्चन में 169 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद तथा संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका निषेध किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका निषेध किया गया है? तो बाल श्रम का निषेध किया गया। बाल श्रम का निषेध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 170 देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक इलायची उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको ग्वाटेमाला में होता है। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन होता है ग्वाटेमाला में। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे, मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? तो मोइनुल हक स्टेडियम आपको पटना में है। क्वेश्चन में 172 देखेंगे, भारत में आबादी की जनगणना भारत में आबादी की जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो आपको भारत में आबादी की जनगणना कितने वर्ष में होती है? इसका राइट हुआ 10 वर्षों में आपको भारत में जनगणना होता है आबादी की। क्वेश्चन में 173 देखेंगे, भारत की पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसे कहा जाता है? भारत की पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसे कहा जाता है? तो आपको पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो आपको हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। क्वेश्चन में 175 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 177 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थे? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 178 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह आपको लोथल था सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, महात्मा बुद्ध तथा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहा जाता है?
आपको धर्म चक्र परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परावर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे, किस वेद की रचना, कहता है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्म दोनों में की गई है? गद्य और पद दोनों में किया गया है। तो आपको यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में किया गया है। क्वेश्चन में 182 देखेंगे, 82 है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आपको सैयद अहमद खान ने शुरुआत किए थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने? तो आपको सैयद अहमद खान ने शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 183 है, किसके शासनकाल, कहता है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? कहता है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? हीनयान तथा महायान में बट गया था। तो कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। कहता है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बट गया था। क्वेश्चन में 184 देखेंगे, क्वेश्चन 184 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक आपको इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन 185 है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पाटलिपुत्रा में, कहाँ? तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान को, कहता है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? कहता है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपको छोटी इकाई कुल या परिवार था। क्या था? कुल या परिवार था। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे, 90 है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? तो आपको चोल के पास था, एक शक्तिशाली नौसेना था। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे, संकीर्तन प्रथा, कहता है संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता आपको चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य थे। क्वेश्चन में 192 देखेंगे, किस मुगल शासक को, कहता है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आपको औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन में 193 है, शहीद आजम, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में 194 है, साइमन कमीशन के विरुद्ध, कहता है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गया था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन में 195 है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे, सैयद अहमद थे। क्वेश्चन में 196 देखेंगे, 96 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे महाद्वीप एशिया है, जो विश्व का क्षेत्रफल का 30% है। कितना है? एशिया है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। क्वेश्चन नंबर 197 देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 199 देखेंगे,
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपको आर्कटिक महासागर है। कौन है? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 200 है, 200 है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? तो चीन सागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है। कौन है? दक्षिणी चीन सागर है। क्वेश्चन नंबर 202 है, विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी आपको मैक्सिको की खाड़ी है।